अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया होलोफेरा खातून, मदरसा यूसुफिया की जियारत का जरिया बनी है आप। असल में आपकी शुक्रगुजार हूं मैं, लेकिन यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? मदरसे का जिक्र कैसा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ सजा पाने वालों में से बहुत से लोगों को हक और बातिल की तालीम दी और बाखबर किया उनको। तब से इस जगह को लोग यूसुफ मदरसा कहते हैं। यहाँ जो सिखाया जाता है वो ये कि जिंदगी छीनने वालों को जिंदगी की कदर, खयानत करने वालों को अमानत का दर्स, हराम की तरफ बढ़ने वालों को हलाल की कदर मालूम होती है। ठीक है, लेकिन अगर जानते हो वो बेकसूर है, उसके बावजूद उस पर इल्जाम लगाया गया, जिंदान में फेंक दिया, तो फिर वो क्या करे? यूसुफ मदरसा कहा है हमने इसे। वो बेकसूर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तोहमत की वजह से जेल में डाल दिया गया। भी उन्हें कुछ चीजें मालूम करना और सीखना थी, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल करना। लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करना चाहता है तो उससे पहले खुद को जानना होगा। हकीकत तक पहुंचने का रास्ता खुद को छोड़ना होगा। खुद को पाने के लिए खुद को भुलाने से हासिल होगा। खुद को भुला दिया जाए तो क्या रह जाता है? क्या उसके सिवा कोई चीज बाकी रह सकती है? और अजीम ईसा, उन्होंने भी तो अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि उनकी उम्मत ने उनके साथ खयानत की, फिर भी वाकिफ हूं मैं, उन्होंने भी दूसरे नबियों की तरह अपनी उम्मत के सामने खुद को पेश किया। उन्होंने अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। और अब आप अगर इस जिंदान में खुद को तलाश करना चाहती हैं और अपने रब को पाना चाहती हैं तो नबियों वाला रास्ता इख्तियार करें कि उस रास्ते पर कभी कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह की अमान में रहें। कातलान के सख्त और माहिर जंगजू करारगाह तैयार कर लेंगे, बल्कि बहुत जल्द। वो कहाँ हैं? तुम महल में क्यों नहीं लाते उन्हें? क्योंकि उनको अभी फ्रैंक नहीं पहुंचे। बेंजामिन, हुक्म करें इमरान तगीन। वो लोग सौदवी के साहिल पर उतर गए होंगे। पुरजोश इस्तकबाल करो। वो कातलान के साथ इत्तेहाद करेंगे। मैंने उन्हें मैदान जंग में देखा है। वो नाकाबिले शिकस्त हैं। जब फ्रैंक और कातलान एक हो जाएंगे तो एक अजीम फौज का आगाज होगा। सब हमारे सामने घुटने टेकेंगे, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। खातून, होलोफेरा और ओलिविया खातून को ले जाओ। ओरहान, मैं और मेरी भांजी दोनों बेकसूर हैं। आई कुर्त, हम दरवाजे पर आपके मुंतजिर हैं। मुझसे भागने की वजह क्या है? तुम मदद नहीं कर सकते मेरी, और ना ही मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए। किस तरह की बातें कर रही हो होलोफेरा? तुम्ही ने मुझसे कहा था शरई कानून के तहत किसी पर कभी जुल्म नहीं होता। हमारी तकदीर में जो होगा वही मिलेगा। आज अदालत में इंसाफ होगा। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात याद रखना। देखो मेरी तरफ, परेशान नहीं होना है। मेरा मुकद्दर तुम ही हो होलोफेरा। तुम्हारी बेगुनाही जल्द साबित कर दूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी। एक वक्त था
तुम मेरे दिल की खुशी थे। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूं, लेकिन वो ख्वाब टूट चुका है। तुम भी जाग जाओ। और हाँ, भूल जाओ मुझे। होशियार उस्मान साहब, ओलिविया, होलोफेरा, आप दोनों आगे आ जाइए। ओलिविया, एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया आपने, ये सच है? यही सवालात मलहून खातून ने भी किए हैं। मैंने जहर नहीं दिया उस्मान साहब। बोरान, जनाब। ये अंगूठी किसकी है? मेरी है ये अंगूठी, लेकिन अंगूठी से क्या साबित होता है? इसके अंदर का जहर कई चीजों को जाहिर कर रहा है। बताइए, ये जहर कहां से आया? यही वो जहर है जो भी आयशा खातून की रगों में दौड़ रहा है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप दोनों में से किसी ने ये जहर पानी में मिलाया था। उस्मान साहब, जिस दिन से आपके महल में आई हूं, एक कैदी की तरह रह रही हूं। मैं आपकी महल की खवातीन और जंगजुओं के बगैर कमरे से बाहर भी नहीं निकली, और उस कमरे में भी नहीं गई। चाहे तो मलहून खातून से पूछे। ये दुरुस्त कह रही हैं उस्मान साहब, खवातीन हर वक्त पहरे पर होती थीं। ऐसा कुछ होता तो ये लोग बता देते। होलोफेरा, अब तुम बताओ जरा। जब मैंने सुना इनकी शादी हो रही है, गुस्से पर काबू नहीं रख सकी मैं। एल्चम खातून को जहर देने के बजाय आयशा खातून को दे दिया। पशेमान हूं, काश कैसा नहीं करती। कातिल, कातिल हो तुम। एल्चिम, खामोश रहो। पुरसुकून हो जाइए। ये गुस्सा और शिद्दत दिखाने की जगह नहीं है। होलोफेरा, कैसे किया ये बताओ। खाला की अंगूठी में जहर होता है जानती थी मैं। वो सोते वक्त नहीं पहनती, मैंने ले ली। किसी को मालूम नहीं हुआ। एल्चिम खातून के कमरे में जाकर पानी में जहर मिला दिया। यही इल्जाम था जो एतराफ कर रही हो। क्या कुछ और कहना है तुम्हें? होलोफेरा ने एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया। कहिए एल्चिम खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पर? आपकी अदालत के इंसाफ पर मैंने शक किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ उस्मान सरदार। मुझे जो कहना था वो होलोफेरा के बयान से वाजे हो गया है, और शुक्र है भाभी को कुछ नहीं हुआ।
कसास के तौर पर मौत तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम न रखे। जी गुंदू सरदार, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो मेरी बेटी ने कहा मैं उसकी राय से रजामंद हूं। तो ठीक है। रुक जाइए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आशा, भाभी, मुआवजा चाहती हूँ मैं आपसे, आपको रोकने के लिए, मगर मैं बदले का हक रखती हूँ सरदार। मैं इस तेगफोर की बेटी को हरगिज माफ नहीं करूंगी। बदला चाहिए मुझे। आयशा खातून, यही फैसला है आपका? इंसाफ का तकाजा भी तो यही है, जो रहम ना करे उस पर भी रहम ना किया जाए। मैं भी यही चाहती हूं जनाब। अपने फैसले का ऐलान करता हूं मैं। ओलोफिरा ने एल्जिम खातून को जहर देने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दिया। पशेमानी का इजहार तो किया गया, एतराफ भी किया गया, लेकिन आयशा खातून ने इन्हें इनके किए पर माफ नहीं किया। तो इसलिए होलोफिरा ने जो किया, इसके साथ भी वही होगा। आयशा खातून को जहर देने के जुर्म में इन्हें सजा सुनाई जाती है। इंसाफ का यही तकाजा है। अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ करे। मुझे माफ कर देना।
होलोफेरा, आखिरकार इंसाफ मिल गया मुझे। शुक्र है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। काश के वो ऐसा न करती तो आज जिंदा होती। ये एक मुश्किल फैसला था उस्मान सरदार। कुंदूज सरदार, अहम तो ये है कि जो पोशीदा है उसे देखने की सलाहियत रखना। अल्लाह हमें रास्ते से ना भटकाए। जनाब, इत्तला है कि सलीबी हरमांस के करीब आ गए हैं और वो सदीप की तरफ बढ़ रहे हैं। Hey maşallah benim yiğit kardeşler. Maşallah.
Ugh.